हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्त। दोस्तों जुड़े बात करने वाले हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि बीजेपी ने हबड़ तबड़ में दोबारा से अपनी सरकार का गठन कर लिया है। और मोदी जी ने बार्गेनिंग करवा करवा के जो भी उनकी पार्टी थी, उन्होंने फिलहाल पलटू रामों के साथ समझौता कर लिया है। अब ये नई एनडीए सरकार कितने नए दिनों की मेहमान है, समय बताएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में। इस बार अपना मैंडेट पाने में बीजेपी नाकामयाब रही और उन्होंने बड़े बड़े ताल ठोके थे, पर इस बार उनको मजबूरी में ऐसे आंकड़े आए कि उन आंकड़ों के चलते उनको बहुत सारे पदों से समझौता करना पड़ गया। बीजेपी के बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनको इस बार नीतीश कुमार पलटूराम ने डिमांड कर ली है। उधर चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने बहुत सारा मंत्रिमंडल में घेर लिया है। फिलहाल मोदी सरकार के बाद सारे विकल्प खत्म हैं। अगर वो इन पलटू रामों के साथ सरकार नहीं बनाएंगे तो सरकार का गठन नहीं होगा। और मोदी जी और पार्टी की जिद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे। पार्टी ने बहुत सारे जोड़ तोड़ लगाए, पर किसी भी तरीके से उसको इन बार अपना जितनी सीटें उनकी आनी थी उन सीटों से वो पीछे रहे। 400 का आंकड़ा तो छोड़ो, वो अपनी 272 सीटें भी नहीं ला पाए। अगर बीजेपी 272 सीटें ले आती तो शायद अपनी सरकार की चला लेती। बीजेपी सरकार का, मोदी सरकार का कार्यकाल पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि वो गठबंधन के साथ चला रहे हैं। और मोदी सरकार को अभी तक गठबंधन सरकार चलाने का शायद तजुर्बा पहले भी नहीं है। फर्स्ट टाइम बीजेपी फंसी है। अगर इसकी जगह इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करती तो बीजेपी सबसे पहले सारे विधायक तोड़ लेती, पर इंडिया गठबंधन ने शायद ऐसी तुच्छ हरकत नहीं की है। वो अभी शांति से मैदान को देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि सरकार बैसाखी के सारे जो सरकार खड़ी हो रही है, ये सरकार कितने दिन चलेगी। नए एनडीए ने अभी फिलहाल तो नए नए जितने भी मेहमान हैं सबको अच्छे अच्छे पद दे दिए हैं। पर इससे बीजेपी की अंदरूनी बगावत बढ़ जाएगी, क्योंकि बीजेपी के मंत्रालय नीतीश कुमार को बांटना और चंद्रबाबू नायडू को बांटना ये बीजेपी के नेताओं को गवारा गुजरेगा। और आने वाले समय में विधानसभा में जो इलेक्शन आएगा तो बीजेपी की बहुत सारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और अभी फिलहाल जो समझौता हुआ है, जो बार्गेनिंग हुई है, ये बार्गेनिंगों से ये नेता समझौता कर पाएंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री शिव शपथ ग्रहण समारोह के लिए बनाना चाहते हैं या आगे तक बना के जाएंगे, कुछ नहीं पता। सरकार कभी भी हिलोरे ले सकती है, क्योंकि दो ऐसे नेता हैं जो नेता पलटी मारने में विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। और दोनों के अभी तक मोदी सरकार के साथ कभी कई बार आ चुके हैं, कई बार जा चुके हैं। अब मोदी सरकार किस तरीके की आगामी सफर रणनीति तय करेगी? क्या ये मोदी सरकार के कार्यकाल के लिए सबसे खतरनाक विषय है कि ऐसे संबंधों के साथ उन्होंने जोड़ जोड़ बनाया है? सरकार बनाने के लिए मोदी सरकार की इस बार सीटों के लाले पड़ गए हैं और किसी भी तरीके से अब सारा वो टीकरा अयोध्या के ऊपर या योगी राज के ऊपर फोड़ रहे हैं कि हमने बहुत सारा काम किया था पर जनता ने धोखा दे दिया। अब जनता ने किसको धोखा दिया वो तो खुद जानते हैं, पर वो अभी भी इस हार को जबरदस्ती अपनी जीत में तब्दील करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार बनाने का मैंडेट उनके पास आ चुका है। अगर ये दो दल किसी भी तरीके से अपनी सहमति जिस दिन हटा लेंगे उस दिन सरकार कभी भी अल्पमत में आ जाएगी। और बीजेपी किसके भरोसे प्रधानमंत्री को 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाएगी, ये अभी तक संजोग है। हो सकता है कि मोदी जी के संबंध में नीतीश कुमार जैसे नेता कामयाब रहे, पर ऐसा हुआ नहीं है। मोदी जी के साथ पहले भी वो रहे थे और बिहार में सरकार गिरा दी थी। तो अब मोदी जी के पास और अमित शाह के पास क्या विकल्प हैं जो नीतीश कुमार को 5 साल बांध के रखना बहुत सहज लग रहा है, पर ऐसा है नहीं। फिलहाल मोदी सरकार ने नई एनडीए सरकार का गठन कर लिया है और 9 तारीख को वो अपनी प्रधानमंत्री पद की, जिसके लिए बीजेपी हुंकार भर रही है, हैट्रिक मारी है, तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, बहुत बड़ा उज्जवल प्रोग्राम करने की तैयारी कर रही है, पर बीजेपी के अंदर खींचातान जारी है। बीजेपी के नेता 19 मंत्री इस बार बीजेपी के मैदान छोड़ के हार चुके हैं। यूपी में उनका सुजड़ा साफ होता नजर आया है। बहुत प्रदेशों में हालत खराब हुई है, उसके बावजूद भी मोदी को मैंडेट नहीं मिला। मोदी जी ने मजबूरी में सरकार बनाने के गठन के लिए बीजेपी के साथ, एक तरीके से उनके पास कोई विकल्प नहीं बचे थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को बुला लिया, चिराग पासवान को ले लिया है, बहुत सारे नए नए दल को ले लिया है। पर ये नए दलों के साथ मोदी सरकार का पहला एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये दल कभी भी पार्टी बदल सकते हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन इस जोड़ तोड़ की राजनीति की सिर्फ शांति से प्रतीक्षा कर रहा है, या वो खुद देखना चाहता है कि क्या मोदी सरकार खुद ही अपने आप सरेंडर करेगी, या अपने आप इस पार्टी को जो टूटेगी मोदी जी की 5 साल से पहले उसमें वो अपना भाग निभाना चाहती है? मुश्किल से ये सरकार अगर चली तो हो सकता है कि 3 महीने चल जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को 5 साल बांधे रखना
किसी भी पार्टी के बस की बात नहीं, भले वो इंडिया गठबंधन की सरकार में भी आ जाएं। पर नीतीश कुमार का जो रिकॉर्ड है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इससे तो इंडिया गठबंधन को भी सचेत है कि नीतीश कुमार को शामिल करना मुश्किलों से भरा रहेगा। बीजेपी की जीत भले ही रही हो पर डगर इतनी आसान नहीं है। 5 साल मोदी जी का कार्यकाल कोई करने देंगे नहीं करने देंगे। फिलहाल मोदी जी की योजनाओं पे पानी फेर दिया है। अग्नि योजना की शर्त उन्होंने रख दी थी कि अग्नि योजना को हम लागू नहीं होने देंगे। अब ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो बीजेपी इन नेताओं के चलते अपनी गलती मानेगी और उन शर्तों को हटाएगी। दोस्तों, फिलहाल एनडीए सरकार का गठन शपथ ग्रहण समारोह का न्योता हो चुका है। मोदी सरकार तीसरी बार हैट्रिक को करते हुए अपनी शपथ ग्रहण समारोह लेने को तैयार है। और इसमें दल बदलू नेताओं ने जो समर्थन दिया है, ये 5 साल की सरकार है या नई सरकार है या सरकार कितनी बार बनेगी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मोदी जी का अपना मैंडेट नहीं है। और इस सरकार को चलाना, बांधे रखना क्या मोदी जी के बस की बात है? गठबंधन की सरकार चलाना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ना हो कि उनको फिर दोबारा से गिरा दिया जाए। अब बीजेपी खुद चाणक्य अपने आप को मानती है। देखते हैं कि चाणक्य गढ़ी इस बार साधने में कितने कामयाब होंगे। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नए रुझान के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।